A park had an average of 30 students playing on a weekdays and an average of 60 students playing on a weekend days. Find the average number of children playing per day in the park. अब सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि वीकडेज किसको बोलते हैं और वीकेंड डेज किसको बोलते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर वीकडेज और एक होता है आपका वीकेंड डेज, वीकेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो वीकडेज को क्या बोलते हैं भाई, वीकडेज में बोलते हैं सप्ताह के दिनों में, ठीक है, या वीकेंड्स को बोलते हैं सप्ताहांश। देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है सप्ताहांश बोले, और ये सप्ताह के दिन। तो वीकडेज में कितने दिन आते हैं, देखो वीकेंड्स में 2 दिन छुट्टी होता है, यानी कि सैटरडे और संडे जो है छुट्टी होता है। इसमें वीकेंड्स को सैटरडे और संडे छुट्टी होता है, आपने कई भी मूवीज में देखा भी होगा। और वीकडेज में आते हैं कितने, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यही वीकडे में आता है जनरली वीकडेज में ये वैल्यू आती है कौन सी, 5 दिन आते हैं और 2 दिन आपका वीकेंड्स में आता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जून के महीने में कितने दिन आते हैं, 30 दिन आते हैं। तो 30 दिन में टोटल वीकेंड्स की संख्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें निकालना है कितने, जो जून स्टार्ट हो रहा है वो सैटरडे से स्टार्ट है, तो सैटरडे आपका एक वीकेंड्स हो गया। तो अगर टोटल एक दिन में एक सप्ताह में टोटल वीक में 7 दिन होते हैं, तो आप हमें ये बताओ सबसे पहले कि टोटल 30 दिन में कितने सप्ताह होंगे, 4 सप्ताह होंगे। और 4 सप्ताह में आप वीकेंड्स कितने हो जाएंगे, 4 सप्ताह में वीकेंड्स कितने हो जाएंगे। अगर नॉर्मली मैं मंडे से स्टार्ट करूं, अगर मैं नॉर्मली मंडे से स्टार्ट करूं तो 4 सप्ताह होंगे, और 4 सप्ताह में वीकेंड्स कितने हो जाएंगे। अगर एक सप्ताह में 2 दिन का वीकेंड्स हो रहा है, तो 4 सप्ताह में कितने हो जाएंगे, 8 दिन का वीकेंड्स। तो 8 दिन का वीकेंड्स हो गया। लेकिन भाई बोल के रखा है ना कि इन्होंने कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है, जून के महीने वाले प्रतिदिन, देखो यहाँ पर है बिगनिंग विथ सैटरडे, यानी कि सैटरडे से जून का महीना स्टार्ट हो रहा है। तो सैटरडे यहाँ से स्टार्टिंग में ही हो गया, फिर संडे आ गया, यानी कि 2 दिन और एक्स्ट्रा इसमें वीकेंड्स आ गए, यानी कितने हो गए, 10 दिन। तो टोटल वीकेंड्स की संख्या कितनी हो गई भाई, 10 दिन हो गई। टोटल वीकेंड्स की संख्या कितनी हो गई आपकी, 10 दिन हो गई। तो अगर टोटल वीकेंड्स की संख्या 10 दिन हो गई, या टोटल जून में 30 दिन है, तो बताइए भाई वीक में कितनी संख्या होंगी, यानी कि वीक डेज में कितनी संख्या होंगी, 30 - 10 यानी कि 20 दिन। तो अब यहाँ से निकाल नहीं सकते हो आप, वीकेंड्स में कितने, सप्ताह के दिनों में 30 बच्चे औसतन खेलने आ रहे थे, 20 × 30 कर दो यहाँ से प्लस में, और सप्ताह में 60 बच्चे औसतन खेलने आ रहे हैं, यानी कि 60 × 10 कर दो यहाँ से। और टोटल कितने थे, 60, टोटल कितने हो जाएंगे आपकी, देखो भाई, ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 30 दिन हो रहे हैं ना, तो बटे में 30 कर दो। तो ये 30 से आपका ये कट जाएगा, 30 से कटेगा 2 बार में, 20 और प्लस में 20 कितना हो गया आपका, 40। तो टोटल बच्चों की खेलने वाले प्रतिदिन पार्क में संख्या कितनी आ गई, 40 आ गई, ऑप्शन नंबर 3। बस आपको यही समझना था कि वीक डे किसको बोलते हैं, वीकेंड्स किसको बोलते हैं। अगर वीक डे आपको निकाला तो वीक डे 20 आ रहा है और वीकेंड्स कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अगर मैं इनका सम निकालूँ, पर वीक डे में 30 बच्चे खेलने आ रहे हैं, यानी कि 20 × 30 करूँगा कितना जाएगा, 600, और 10 गुना हम करेंगे 60, तो कितना हो जाएगा, 600, 600 + 600 1200। और टोटल दिन कितने हैं, टोटल दिन कितने हैं, 30 दिन है, तो 1200 बटे में 30 करोगे कितना जाएगा, 40। तो प्रतिदिन पार्क में खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी।